क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपकी तरक्की पर खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आपके लिए एक अजीब सी जलन और नफरत साफ दिखाई देती है। वे मीठा बोलकर आपके करीब आते हैं, आपके जीवन के सारे राज जान लेते हैं और फिर पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग अपनी नाकामयाबी से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की कामयाबी और खुशियों को देखकर जल रहे हैं। आप सोचते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करने से लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि आपका सीधापन ही ऐसे जलने वाले लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी ईर्ष्या और डार्क साइकोलॉजी का पर्दाफाश करते हुए जलने वाले लोगों की 10 ऐसी गुप्त पहचान बताई थी, जिन्हें जानकर अगर आप इतने शांत हो गए कि लोग भ्रमित हो जाएं, तो कोई भी धोखेबाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजरे, जहां कुछ लोग उनकी बढ़ती ख्याति और तेज से बुरी तरह जलते थे। उन ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियां दी और उनका अपमान किया, लेकिन बुद्ध चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और सिंह जैसी निडरता थी। जब वे लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए, तो बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मित्रों, यदि तुम मुझे कोई उपहार देना चाहते हो और मैं उस उपहार को लेने से मना कर दूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उन लोगों ने कहा कि जाहिर है वह उपहार हमारे पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक इसी तरह तुम्हारी दी हुई ये गालियां और तुम्हारी यह जलन मैंने स्वीकार ही नहीं की, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रह गई। बुद्ध के इस परम मौन और शांति को देखकर वे जलने वाले लोग पूरी तरह भ्रमित हो गए और उनके पैर कांपने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि जब आप अपने शत्रुओं की जलन पर बिल्कुल शांत रहते हैं, तो उनका मानसिक तंत्र खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे लोगों को पहचान नहीं पाते। कोई मतलबी दोस्त या चालाक रिश्तेदार उनके सामने थोड़ी सी मीठी बातें करता है, तो वे भावुक होकर अपनी पढ़ाई, अपने करियर के प्लान्स और अपनी ताकत उन्हें बता देते हैं। फिर जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, बहानों को लात मारने की या खुद पर कंट्रोल करने की बारी आती है, तो जलने वाले लोग उनके दिमाग में यह शंका डाल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? युवा उनकी बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी आज यह मानते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग अपनी डार्क साइकोलॉजी से आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनके सामने इतने खामोश हो जाएं कि उन्हें समझ ही ना आए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वे खुद अपने ही जाल में फंसकर परेशान होने लगते हैं। बुद्ध के सूत्रों के अनुसार आपसे जलने वाले लोगों की 10 मुख्य पहचान होती है। पहली पहचान, वे आपकी छोटी सी असफलता पर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। दूसरी पहचान, वे आपकी कामयाबी को सिर्फ किस्मत का खेल बताकर आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। तीसरी पहचान, आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे दूसरों से आपकी बुराई करते हैं। चौथी पहचान, वे हमेशा आपकी कमियों और आपकी पुरानी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पांचवी पहचान, जब आप उनसे कोई अच्छी बात शेयर करते हैं, तो उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं और वे नकली मुस्कान देते हैं। छठी पहचान, वे बिना वजह आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपका नुकसान हो। सातवीं पहचान, वे समाज में आपकी वैल्यू और आपकी इज्जत को कम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आठवीं पहचान, वे आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके सामने आपको कमजोर दिखाएंगे। नौवीं पहचान, मुश्किल वक्त में वे सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे। और 10वीं पहचान, वे आपकी हर बात पर आपके साथ बिना वजह बहस और प्रतियोगिता, कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है? क्या इन लोगों से लड़ना है या उनके सामने चीखना चिल्लाना है? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद पर काम करना होगा। इतने शांत हो जाओ कि सामने वाले लोग पूरी तरह भ्रमित हो जाएं कि तानों का आप पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा।
खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास इन फालतू के लोगों की बकवास के लिए 1 सेकंड का भी समय न बचे। सुबह जल्दी उठो, अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लो और अपनी वासना और गंदी आदतों को लात मारो। भेड़ें हमेशा जरा से खतरे पर चिल्लाकर अपनी ताकत खो देती है, लेकिन शेर हमेशा शांत रहकर अपने भीतर की आग को संचित करता है। जब वह दहाड़ता है तो जलने वाले शिकारी खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। आपको अपने जीवन का वह निडर शेर बनना है जिसका फोकस कभी नहीं डगमगाता। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि कलयुग में आपकी सफलता ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। मृत्यु के बाद ये मतलबी लोग और इनकी जलन यहीं धरी रह जाएगी। केवल आपका कर्म और आपकी आत्मशक्ति आपके साथ जाएगी। इसलिए हर किसी को अपना सगा समझना आज ही बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन का कवच बनाओ। अपनी खामोशी से दुनिया को भ्रमित करो और पूरी निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जब आपकी कामयाबी का सूरज चमकेगा तो आपसे जलने वाले लोग खुद उस रोशनी में भस्म हो जाएंगे। अगर आज की इस वीडियो ने आपको धोखेबाजों को पहचानने की नई दृष्टि दी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।